साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं पुनः आपके बीच में 2 दिन के हलचल के साथ उपस्थित हूँ। पिछले 2 दिनों में आपके बीच में रहा नहीं, इसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि क्या करें, शरीर है, कुछ ना कुछ खामियाँ और ख़राबियाँ आती है, यहाँ मशीनें बिगड़ जाती हैं, तो बस वही चीज़ें हैं। चलते चलते कब रुक जाए कोई भरोसा नहीं होता। तो उपस्थित हूँ 2 दिन के हलचल के साथ, तो जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे पिछले 2 दिनों की क्या रही संपूर्ण अपडेट। और आज से आशा है, उम्मीद है कि आपके बीच में ही रहूँगा, क्योंकि कुछ कार्य भी है। 3 तारीख के एक जो चलने वाली है आपकी महामैराथन सुनवाई, उसके विषय को लेकर के। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले कल की मैं बात कर लेता हूँ। कल आपकी हियरिंग लगी थी सिंगल बेंच लखनऊ में, माननीय इरशाद अली साहब की बेंच में, जिसमें आपको डेट मिली है 12 अगस्त को। ठीक है, अब इस डेट को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन लोगों में हो गया कि डेट ले लिया गया, फिर से डेट ले लिया गया, ये हो क्या रहा है, बस डेट ही लिया जा रहा है। तमाम टीका टिप्पणियाँ चलती रहती हैं। तो देखिए, डेट लिया नहीं जाता, डेट दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी विषम परिस्थितियों में आपको डेट लेना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप मामले को खारिज नहीं कराना चाहेंगे तब आप डेट लेंगे। आप मेरी बात को गौर करिएगा। अब आते हैं लखनऊ की सुनवाई की ज़मीनी स्तर की वास्तविकता से। बाकी व्हाट्सएप ज्ञान से हटिए थोड़ा सा, और आइए हम आपको ज़मीनी स्तर से रूबरू कराते हैं। आपको पता है कि इलाहाबाद सिंगल बेंच में मामला आपका ख़त्म हो चुका है, जिसमें जीत हुई है सरकार की। और लखनऊ डबल बेंच में आपका, लखनऊ सिंगल बेंच में आपका मामला चल रहा है। अब एजी महोदय माननीय सुनीता मैम, जो सुनीता अग्रवाल जी मैम हैं, उनका एक सीनियर ऑर्डर है। ठीक है, मैम सीनियर जज हैं, आप पता करवाइए। उनका एक सीनियर ऑर्डर है, और उस ऑर्डर को लेकर के एजी साहब हमेशा तैयार रहते हैं कि लखनऊ की याचिका को खारिज करिए महोदय, इसमें कुछ है ये नहीं है, ख़त्म हो चुका है लखनऊ में कुछ नहीं, सिंगल बेंच ख़त्म करिए। उनकी मात्र एक रट है कि इलाहाबाद के ऑर्डर के बिहाफ पे लखनऊ की सिंगल बेंच की याचिका को खारिज कर दिया जाए। अब आपको बचाना क्यों ज़रूरी है यहाँ लखनऊ में? उसका रीज़न ये है कि अगर आप सिंगल बेंच लखनऊ में खारिज होंगे, आपको चैलेंज करने जाना पड़ेगा डबल बेंच में। ठीक है, अब डबल बेंच की तैयारियों के लिए आपके पास समय कितना और पैसा कितना, ये हमें बताइए। आपके पास ना तो पैसा है ना तो समय है, यानी कि हमारे पास या आपके पास, बात एक ही है। ठीक है, ना तो पैसा है ना तो समय है कि हम डबल बेंच तुरंत चैलेंज कर सकें और इतनी कम समय में सारी तैयारियां कंप्लीट कर लें। जबकि लखनऊ में क्या है, इलाहाबाद में डबल बेंच में मामला ऑलरेडी चल रहा है, 3 को सुनवाई है। अब लोग कहेंगे कि पैसा खत्म हो गया, पैसा ये नहीं है, लखनऊ वाले इतनी याची हैं, गए कहाँ? तो भैया लखनऊ वाले वो याची हैं जो लखनऊ सिंगल बेंच लड़े हैं, लखनऊ डबल बेंच लड़े हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट लड़े हैं, फिर आकर के लखनऊ डबल बेंच लड़े हैं, फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट एक बार लड़े हैं, और इसके बाद फिर आकर के लखनऊ डबल बेंच लड़े हैं, और फिर आकर के सिंगल बेंच लड़ रहे हैं। इतनी यात्राएं करके आए लखनऊ वाले। लखनऊ के जितने भी याची हैं, उन्होंने एक भी बेंच छोड़ा नहीं है। आप अपने ज्ञान कोश को बढ़ाइए कि लखनऊ के साथियों ने कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ तक की लड़ाई लड़ी है। लखनऊ सिंगल बेंच लड़ा है उन्होंने, लखनऊ डबल बेंच लड़ाया उन्होंने। सिंगल में उन्होंने जीत दी थी, गतिमान भर्ती को रोका था। इसके बाद सरकार उनके अगेंस्ट गई लखनऊ डबल बेंच, जहां पे कुछ दिनों तक मामला चलने के बाद वो गए सुप्रीम कोर्ट, जहां पे अमिता त्रिपाठी जी की याचिका खारिज हुई थी। लेकिन लखनऊ के कैंडिडेट जो भी थे, बाकी की याचिका बचा करके लाए थे वापस फिर से लखनऊ डबल बेंच में। जहां कुछ दिन मामला चला तो फिर से गए वो सुप्रीम कोर्ट, किस लिए? ये कराने के लिए कि साहब हमारा मामला अभी तक नहीं हुआ। फिर वहाँ से मामला रिवर्ट बैक होकर के कहाँ आया? डबल बेंच। और डबल बेंच में चलने के बाद डबल बेंच से वो जीते। डबल बेंच से उन्होंने जीता था, सरकार की याचिका को ख़त्म कराया था। यानी सरकार ने जो स्टे ले रखा था, जो ये कह रखा था कोई मतलब नहीं है, तो डबल बेंच ने मामले को पूरी तरह से भेज दिया सिंगल बेंच कि सिंगल बेंच में जाकर के आप मामले को निस्तारित करिए। तो वही सिंगल बेंच आज इनका चल रहा है। तो एक लंबी यात्रा लखनऊ के जितने भी साथी जुड़े हैं उन्होंने तय किया है, और उन पे और अत्यधिक लोड दे पाना हमारे बस की बात नहीं है, टीम के बस की बात है। क्योंकि उन्होंने इतना ट्रेवल करके आया है, उन्होंने इतना जो है याचिकाएं और इतने केसेस में देखे हर बेंचेस में, शायद कोई देखा हो।
आई बात समझ में, ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि 12 तारीख की सुनवाई के बाद अभी ऑर्डर नहीं आया है, ऑर्डर आ जाने दीजिए, उसके हर एक पहलू पे मैं आपसे रूबरू करा दूंगा। अब बात आती है तीसरी पॉइंट सबसे बड़ी कि इलाहाबाद डबल बेंच में टीम ऋषभ मिश्रा पूरी तरह से शांत है, वो कर क्या रही है। तो मेरी बात को बड़ा गौर से सुनिएगा, ठीक है। आपको मैंने बहुत पहले बताया था, ठीक है, कि हमें परमिशन दे दिया जाए, हम बहस करेंगे इलाहाबाद डबल बेंच में। जानकारी होगी आप सभी को वीडियो के माध्यम से, उसके माध्यम से, लेकिन वहाँ के लीडिंग याचिकाकर्ता के द्वारा किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स हमें प्राप्त नहीं हुआ था, ये भी आपको जानकारी है, परमिशन नहीं मिला था, ठीक है साहब। तो बिना जाने ज़मीनी स्तर की चीज़ें आप हमसे ये सवाल जवाब ना करें कि हम बैठे हैं। अगर ग्रुपों में सन्नाटा है, किसी प्रकार का राम जी का या ऋषभ जी का मैसेज नहीं आ रहा है, मेरे वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो आपको लगा खोरी तेरी की सब तो सब एकदम शांत गायब हो गए, सब छोड़ दिए। भैया हमने जहाँ से वहाँ तक ट्रेवल किया है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। समस्त उत्तर कुंजी प्रकरण हम के लोग हमारे भाई बहन हैं, ठीक है, हमारे अभिभावक हैं, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। अगर हम शांत हैं तो यकीनन हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम शांत हैं। अगर सोशल मीडिया से दूरी हो जाती है टीम की तो इसका मतलब हम परेशान हैं, इसका मतलब यह है कि हम कुछ कार्यों में बिजी हैं, इस वजह से हम दूरी बना रखे हैं। तो इसलिए आप अपने दिमाग को थोड़ा पॉजिटिव वे में लाइए और टीका टिप्पणी करने से बचें। किसी ने हमसे कहा कि डॉक्टर एलपी मिश्रा साहब को आप उपस्थित नहीं कर रहे हैं, अमित सिंह भदौरिया साहब को उपस्थित नहीं कर रहे हैं, आप टीम के साथ जुड़ के कार्य नहीं कर रहे हैं। भैया कहाँ लिखा है और कब हमने कहा कि हम टीम के साथ जुड़ के कार्य नहीं कर रहे हैं? आप पूछिए अपने सभी टीमों से, रोहित जी से पूछिए, रोहित जी हमारे साथ नहीं खड़े, अभिषेक जी से पूछिए, अभिषेक जी अपनी वास्तविकता बताएंगे। आप सबसे पूछिए कि किनसे जुड़ाव नहीं है। आप रवि जी से पूछिए, रवि जी धरने में आए तो उनसे एक बार नहीं 1000 बार हमारे द्वारा कहा गया, रवि भाई किसी भी प्रकार की समस्या होगी एक दूसरे से समझ लेंगे। कोई भी समस्याएं होंगी केस को लेकर के, किसी भी प्रूफ्स को लेकर के, कोई भी आपके मन में कभी संशय लगे तो आप तुरंत टीम से संपर्क करिएगा। किसी प्रकार का कोई मन में इशू मत रखिएगा। पूछिए आप, रवि जी गवाह है, साक्षात मेरे साथ व्यक्तिगत बात हुई है, वहाँ पे रवि जी उपस्थित थे टीम अभिषेक श्रीवास्तव से। हालांकि अभिषेक जी नहीं थे उपस्थित, लेकिन अपने द्वारा जो है उन्होंने भेजा था उन्हें। उनसे पूछिए, आप बात करिए, आप रवि जी बताएंगे। बिना मन समझे मनगढ़ंत कहानियाँ रचा रखे आप लोगों ने ग्रुपों में, तहलका मचा दिया 2 दिन में। बस मेरी एक बात आप गौर करिए, लीडिंग याचिका अभिषेक श्रीवास्तव जी की है, उन्होंने एक शानदार पैनल भी खड़ा किया है और मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने इतनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बेहतर कार्य को अपने हाथों में लेकर के वो लीड कर रहे हैं और उनकी मंशा शुरू से थी कि एक बार हमें भी लीड करने दिया जाए। तो ये मौका अभिषेक श्रीवास्तव जी को मिला है कि इलाहाबाद को लीड कर रहे हैं, लखनऊ को हम लीड कर रहे हैं, वो इलाहाबाद को लीड कर, उन्हें एक सुनहरा मौका मिला है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी टीम एक शानदार प्रदर्शन करेगी और बेहतर कार्य करेगी। और रही बात हमारी, तो हमने कब याचिका डाल करके छोड़ दी? जिसने हमसे सवाल जवाब किया कि याचिका छोड़ करके ऋषभ मिश्रा टीम भाग गई, साहब हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम तो वो थे कि गतिमान भर्ती को रोके थे, एक मौका बनाए थे, नहीं तो 3 नंबर कामन दे करके माननीय सरकार कब का पल्ला झाड़ चुकी थी। आज तक नाक में दम किया रखा गया है, आज तक इलाहाबाद में काउंटर नहीं आया है। जानकारी हो तो प्राप्त कर लीजिएगा आप सभी साथियों से, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और लखनऊ के साथियों पे टीका टिप्पणी उछालना बंद करिए कि उन्होंने किसी को सहयोग नहीं किया। लखनऊ का एक एक याची सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ करके आया है और 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट लड़ा है, 2 बार डबल बेंच लड़ा है, 2 बार सिंगल बेंच लड़ा है। वो है लखनऊ के एक एक याची जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है। इलाहाबाद में भी तो सिर्फ सिंगल बेंच लड़ा है, सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच गए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में आप थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं महोदय, और किसी भी प्रकार का कोई भी साथी किसी पे टीका टिप्पणी ना करें, वो अभिषेक श्रीवास्तव की टीम हो या रोहित शुक्ला की टीम हो या ऋषभ मिश्रा की टीम, सबका एक मोटिव है, सबको एक टारगेट पे चलना है, काम सबका एक है। रही बात 3 की तैयारियों का, वो अपने चरम सीमा पे है। हमारी तैयारियां हैं, हमने आपको पहले भी कहा था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने रवि जी को बताया, रोहित जी को भी चर्चा हुई, रोहित जी को अधिवक्ता भी मौजूद रहे। जो साथी इलाहाबाद धरने में सबसे लेट पहुंचे होंगे उन्हें पता होगा, वहां एक अधिवक्ता महोदय भी उपस्थित थे, भैया आए थे और उनसे सारी चीज़ों पर चर्चा हुई थी। वहाँ पॉइंट टू पॉइंट नोट कराई गई थी, एक दूसरे की जो भी उनके पास जो प्रूफ थे, हमारे पास जो प्रूफ थे, वहाँ दिया गया, लिया गया, ये सारी चीज़ें हुई। और रवि जी से भी बात हुई थी, ठीक है। और इसीलिए तो वो धरना रखा गया था कि इलाहाबाद में पहुंचेंगे, हर एक साथी से ज़मीनी स्तर पे मिलेंगे, हालचाल जानेंगे और जिनके पास जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से साझा करेंगे। बस बैठ करके व्हाट्सएप पे ज्ञान झोंक देना
मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात है। हमने देखा है कुछ हमारे ऐसे अभिभावक भी आए थे जिन्होंने अपनी एक एक दिन की मतलब पूरी जॉब लेस मतलब पूरी तरह से वो गवर्नमेंट जॉब में है वो आए थे। हमारे कुछ डॉक्टर साहब भी आए थे। तमाम ऐसे हमारे अभिभावक आए थे जो हम मतलब जिनसे तो मिले हैं, जिनको तो पता है। बाकी कुछ अधिवक्ता ऐसे कुछ अभिभावक ऐसे भी आए थे हमारे जिनसे मैं नहीं मिल सका हूँ। तो साहब ज़मीन पे उतरिए, चीज़ों को देखिए। कोई भी टीमें अलग नहीं, सबका काम एक है, सबका लक्ष्य एक है, उत्तर कुंजी प्रकरण पर फतेह करना। और रही बात लखनऊ को लेकर के, आप बिना वजह टीका टिप्पणी से बचें, ठीक है। सारी टीमों का एक मकसद है उत्तर कुंजी पे जीत हासिल करना। और रही बात हमारी टीम मौजूद नहीं रहेगी तो साहब हम भी मौजूद रहेंगे, ठीक है, इलाहाबाद में। हमारी क्षमता के अनुसार हम जो हमें उचित लगेगा, जो हमें सटीक लगेगा, उस हिसाब से हमारा पूरा पैनल भी वहाँ मौजूद रहेगा। जैसा हमारे दिमाग में चलेगा, जैसा हमें लगेगा कि हाँ ये चीज़ें उचित हैं, इसे करना चाहिए, वो मैं करूँगा, वो टीम द्वारा कार्य किया जाएगा। और जो कार्य किया जाएगा यकीन मानिए वो आपके हित में होगा, आपके बेहतरी के लिए होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। और हाँ, किसी ने हमसे कहा कि सहयोग ले लिया और किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किए। साहब हमारी फाइलिंग उठा के देख लीजिए, ठीक है, और फाइलिंग की फ़ीस पता करवा लीजिएगा। और याची ग्रुप बने, याची ग्रुप में जो साथी होंगे वो खुद ही देखे होंगे कितने लोग उसमें जुड़े हैं, ठीक है। गुणा गणित लगा लीजिएगा। अगर जिनको ज़्यादा जो है वो अकाउंटेंट करना है, ज़्यादा गुणा गणित करनी है, कर लीजिए। किसी ने कहा था इलाहाबाद में हमने 700 याची बना लिए। हद है यार, 700 याची बना लिए, याची बना लिए मतलब ऐसा लग रहा है बिजनेस खोल बैठा गया है। बात को थोड़ा सा सही वे में करिए, बेहतर लगेगा आप सभी से, ठीक है। और कोई भी साथी, कोई भी भाई बहन इस तरीके के शब्दों को लेकर के डिमोटिवेट होना छोड़ दीजिए भाई। अभी हम मैदान में हैं, अभी हम छोड़ करके भागे नहीं हैं आपको। और जब तक हैं यकीन मानिए हम ऐसे हार मानने वाले नहीं हैं और ऐसे भागने वालों में से नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया से दूरी का मेन रीज़न होता है कम समय में ज़्यादा तैयारियाँ। 30 को लखनऊ में सुनवाई करानी थी, 3 को फिर आकर के इलाहाबाद में, यहाँ 30 को हमें हज़ारों की संख्या में लोगों को बचाना भी है और इसके बाद 3 को आकर के यहाँ भी देखना है यहाँ क्या कार्य होना है और यहाँ किस प्रकार से चीज़ें देखना है। तो साहब थोड़ा वक्त दीजिए, ट्रेवल करा देंगे। अगर 24 घंटे में लखनऊ, एक बाद इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से लखनऊ, फिर आप व्हाट्सएप पे ज्ञान देना बंद कर देंगे। यकीन मानिए अगर 24 घंटे में 2 चक्कर इलाहाबाद से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद लगवा दें बस में बैठ करके, समझ में आ जाएगा इस गर्मी में क्या स्थितियां बन पाती है। तो बोलना बहुत बड़ी बात है, ज़मीन पे उतर के करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 2-2 बार इंसान कोविड से झेल चुका है। हम ऋषभ मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, 2-2 बार इंसान कोविड से झेल चुका है। कोई और ऊपर से वैक्सीन भी लगवाया बंदा, और इसके बाद भी उनका ये हालात हैं, ठीक है। इसके बाद उनके ये हालात है कि वो चल नहीं सकते, लेकिन इसके बाद भी आपके लिए लड़ रहे हैं। कल बस में बैठे थे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कल बस में बैठे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सही सलामत इलाहाबाद लैंड कर जाएंगे, इलाहाबाद पहुँच जाएंगे, उतर करके वो पहुँच जाएंगे चैम्बर तक, ठीक है। ये कंडीशंस फेस करके साहब आपके हित के लिए कार्य किया जाता है। और आपके पक्ष से अगर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी होती है तो बहुत तकलीफ होता है। लोग एक दिन धरने में आए, घर जा करके 2 दिन सोए हैं, ठीक है। और वह आदमी 1.5 साल से अपना परिवार छोड़ करके आपके और हमारे हितों के लिए लखनऊ में कभी ठेले पे खा लिया तो कभी फुटपाथ पे बैठ करके कुछ खा लिया, कभी चाय पी लिया तो कभी कुछ नहीं खाएं, वैसे ही चलते रहें। और उस इंसान पे आप टीका टिप्पणी और अंगुलियां उछालते हैं, ठीक है साहब। ज़मीन पे उतर करके देखिए कि किस परिवार की क्या स्थिति है और कौन किस प्रकार से लड़ रहा है। कोई यहाँ पे बिरला, अंबानी और तमाम बिजनेसमैन के घर के नहीं हैं, ठीक है। आप और आपके ही किसान परिवार से हम लोग भी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे ज़रा सा तकलीफ़ हो। और रही बात डबल बेंच इलाहाबाद की लड़ाई की, तो साहब ये सामूहिक लड़ाई है, यहाँ कोई छोड़ करके नहीं भागेगा। हमारी क्षमता, हमारी जो भी रणनीति है हम उसके हिसाब से करेंगे और जो होगा वो आपके हित में होगा, इतना आप यकीन मानिए। और उस पर टीका टिप्पणी से आप सभी बचें, बस इतनी सी बात मैं कहूँगा। तो मिलूँगा मैं अब से, क्योंकि सोशल मीडिया छोड़ देना बहुत घातक होता है, ये मैंने देख लिया। क्योंकि 2 दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर क्या हुआ, लोगों ने तो पूरा र्यूमर ही मचा दिया, ठीक है। तो आज से आपके बीच में मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंततः किसी को मेरी बातें बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैंने सच बोला है, जो भी बोला है।